अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी आपने सऊदी अरब के ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां ना सिर्फ तेल निकलता है बल्कि लोगों की सोचें भी, जहां सुन्नी शिया पाकिस्तानी फिलिपाइनी सब एक साथ रहते हैं, जहां आमतौर पर पर्दा सख्त होता है लेकिन अंदर खाने कुछ और ही किस्सा होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमाम की। आज की वीडियो में हम दमाम की ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। यहाँ का कल्चर, माइशत, लड़कियों का रवैया और शिया कम्युनिटी का मुत्ता निकाह के साथ कैसा ताल्लुक है, सब कुछ खोल के रखेंगे लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे है ऐसा सफर जो दिमाग हिला देगा। तमाम सऊदी अरब के मशरकी सूबे अल शर्किया का दारुल हुकूमत है। ये शहर खलीज अरब के किनारे वाक़या है और यहाँ से बहरीन, कतर और इमारात भी करीब हैं। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको का हेडक्वार्टर भी है। तमाम एक तरह से सऊदी अरब का सनती दिल है। यहाँ आपको शानदार स्ट्रक्चर, साफ सुथरी सड़कें, लंबे बुर्ज और तेल के कुओं से निकलती खुशबू मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ सड़कों और तेल की नहीं, यहाँ की सकाफत, लोग और ख़ास तौर पर लोकल शिया कम्युनिटी बहुत कुछ अलग है बाकी सऊदी अरब से। दमाम के साथ साथ कतीफ और अल-हस्सा भी मशरकी सूबे के अहम शहर हैं जहाँ शिया मुस्लिम कम्युनिटी के वाज़े अक्सरियत है। ये कम्युनिटी कई दहाइयों से यहाँ रह रही है और इनका एक मुनफरद कल्चर है जो बाकी सऊदी अरब से मुख्तलिफ है। यहाँ अज़ादारी, मातमी जुलूस और इमाम बारगाहें भी होती हैं और हुकूमती सख्तियों के बावजूद ये लोग अपनी मजहबी रस्मात मनाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के अहम तरीन पॉइंट पर, मुत्ता निकाह, जो कि फ़क़ा जाफरिया शिया में जायज़ समझा जाता है। दमाम में रहने वाली शिया ख़वातीन बाद मौके पर मुत्ता निकाह को एक सोशल तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर अपनाती हैं। मुत्ता का मतलब है वक्ती निकाह, एक मुआहदे के तहत महदूद वक्त के लिए। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, मुत्ते का तस्वुर सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक नाजायज़ और ज़िना के बराबर है, लेकिन शिया फ़क़ा में इसे एक शरई अमल माना जाता है, ख़ास शराइत के साथ। दमाम जैसे शहरों में जहाँ शिया कम्युनिटी की तादाद काफ़ी है, वहाँ आपको ऐसे केसेस ज़रूर सुनने को मिलेंगे जहाँ मुत्ते निकाह को अज़दवाजी तहफ़्फ़ुज़ या कभी कभार माली या वक्ती ज़रूरत के तहत अपनाया जाता है। अब याद रखें, ये वीडियो किसी फ़िरके पर तनकीद या सपोर्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ वो हक़ाइक़ बयान कर रही है जो वहाँ के ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं। दमाम में लड़कियाँ ख़ास तौर पर शिया ख़ानदानों से निस्बतन सोशल और ओपन होती हैं। इनका लिबास भी इतना सख्त नहीं होता जितना रियाद और मक्का में होता है। बहुत सी लड़कियाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हत्ता के कंपनी में भी काम करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अगरचे पर्दे में होती हैं लेकिन इनमें दोस्ती, ताल्लुक और बातचीत का अंदाज दूसरे इलाकों की लड़कियों से ज़्यादा फ्रेंडली होता है। बाज़ लड़कियाँ मुत्ता को अपने कंट्रोल में रख कर ही अपनाती हैं, यानी मर्द का फ़ायदा नहीं बल्कि वो अपनी शर्तों पर मुत्ता करती हैं। ये सब बातें हम तहकीकी अंदाज में बता रहे हैं जो कि वहाँ की सोशल रिसर्च, जर्नलिस्ट और मकामी लोगों की गुफ्तगू पर मबनी है। अब आते हैं हमारे अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरफ। दमाम में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान रहते हैं, कुछ लेबर, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर और कुछ अरामको में। यहाँ पाकिस्तानों की अपनी मसाजिद, दुकानें और मोहल्ले भी हैं। दमाम के पाकिस्तानी लड़कों की हमेशा एक ख्वाहिश रहती है, कोई लोकल लड़की मिल जाए, चाहे दोस्ती की सूरत में हो या मुत्ते के रास्ते से। ऐसा अक्सर होता भी है लेकिन इसमें कई बार कानूनी और इखलाकी रिस्क भी होते हैं क्योंकि सऊदी अरब में बाहर से आए लोगों के लिए मकामी ख़वातीन के साथ कोई भी गैर रस्मी ताल्लुक संगीन जुर्म है। दमाम रात को भी रोशन होता है। यहाँ के काफ़ी शॉप, शीशा कैफ़े और सैल समंदर और पार्क रात देर तक खुले होते हैं। लोग शीशा पीते हैं, फैमिली घूमती हैं और कुछ नौजवान लड़के लड़कियाँ आपस में दोस्तियाँ भी करते हैं। अब बात करते हैं अगर मुत्ता कल्चर की, तो वो ज़ाहिर सी बात है अंदर ही अंदर होता है क्योंकि सऊदी कानून आमतौर पर ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जो शिया महल्ले में है वहाँ ये ज़्यादा खुले ज़हन से कबूल किया जाता है। दमाम एक महंगा, एक आरामदाह शहर है। यहाँ के ट्रैफिक कानून, सफाई, सिक्योरिटी और तनख्वाहें दूसरे शहरों से बेहतर समझी जाती हैं। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका स्टेटस बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोशल एक्सप्लोर के लिए दमाम आना चाहते हैं तो याद रखें ये रियाद या जद्दा जितना ओपन नहीं है, लेकिन कतीफ, सेहत और सफ़ी जैसे इलाकों में कुछ समाजी नरमी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था दमाम का पहला मंजरनामा, एक ऐसा शहर जो बज़ाहिर मजहबी और बंद सा लगता है लेकिन अंदर से कुछ और ही हकीकतें ले बैठता है।
मुत्ता, शिया कल्चर, लोकल लड़कियों का रवैया सब कुछ अपने अपने अंदाज में वहाँ के माशरे का हिस्सा है। यहाँ का एयरपोर्ट किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होता है। तमाम की आबादी लगभग 15 लाख है और यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुल्की मजदूर, प्रोफेशनल और लोकल सऊदी शहरी रहते हैं। लेकिन सबसे खास बात, यहाँ शिया मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं, खासतौर पर करीबी इलाकों में जैसे कतीब और अल हसा में। आपको यहाँ शॉपिंग मॉल, तफरीह पार्क, रेस्टोरेंट में फैमिली सेटिंग और खवातीन की आज़ादी को कुछ हद तक मुज़ाहरा नज़र आता है। यहाँ खवातीन अब गाड़ी भी चलाती हैं, जॉब्स भी करती हैं और तलीमी मैदान में भी आगे बढ़ रही हैं। मगर एक बात जो दमाम को वाकई मुख्तलिफ बनाती है वो है यहाँ का शिया कल्चर। दिलचस्प बात, दमाम, अल खबर और ज़हरान ये 3 शहर आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। मतलब सफ़र करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक शहर ख़त्म और दूसरा शहर शुरू हो गया। एयरपोर्ट, हस्पताल, यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल और गवर्नमेंट दफातर में ख़वातीन फ़ाल किरदार अदा करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अब ज़िंदगी के फैसले खुद लेने लगी हैं और वो सोशल मीडिया, कैरियर और तालीम में भी आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के एक मुनफरिद, दिलकश और मतनू शहर दमाम की एक हैरत अंगेज सैर। वो शहर जो ज़हरन जदीद सऊदी अरब की तरक्की, तेल की दौलत, समुद्री खूबसूरती का मरकज़ है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ की गलियों, बाज़ारों, सैलों और मखसूस महलों में कई तहजीबें, रिवायात और पोशीदा कहानियाँ जन्म लेती हैं। हमने देखा कि दमाम सिर्फ एक तेल का हब नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले शिया कम्युनिटी, इनके मखसूस अकायद और मुत्ता शादी जैसे नाजुक लेकिन अहम मौज़ूआत भी एक समाजी हकीकत हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या महज सरसरी तौर पर देखते हैं। यहाँ की खवातीन का लिबास, अंदाज, बोलचाल और महदूद लेकिन वाज़ेह सोशल फ्रीडम सब कुछ सऊदी अरब की बाकी दुनिया से अलग नज़र आता है। दमाम की रातें खामोश ज़रूर होती हैं, लेकिन इनके पर्दे में बहुत कुछ छुपा होता है। ख्वाह वो तजारती सरगर्मियाँ हो या मखसूस इलाकों में होने वाले सकाफती और मजहबी मजालस। और हाँ, यहाँ की मुत्ता से जुड़ी हकीकत ये कोई अफवाह नहीं बल्कि बाकायदा एक समाजी रिवायत है जो शिया कम्युनिटी के अंदर न सिर्फ कबूल की जाती है बल्कि बाज़ इलाकों में राइज भी है। लेकिन याद रखें, हमारा मकसद किसी के अकीदे या ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि दुनिया को वो सब दिखाना है जो आम मीडिया छुपा लेता है, ये बताने से डरता है। अगर आपको दमाम की ये सैर, ये मालूमात और हमारे अंदाज़े बयान अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो आप किस शहर पर देखना चाहते हैं। क्या आप नजद की ज़मीनों की सैर करना चाहते हैं या फिर कदीब की छुपी दुनिया को जाना चाहते हैं? तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई हकीकत और एक अनोखे सफ़र के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।